लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिक इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे और दैन हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक इलेक्ट्रॉन इक्वेशन की है अबाउट फेज चेंज, यानी कि फेज ट्रांजिशन के मतलब कि हमें बताती है कि तीन तरह की फेज होती है ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस। अगर ये आपस में इंटर कन्वर्ट हों, जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो तो यानी कि मेल्ट हो रहा है। जैसे आइस है, आइस क्या पानी में चेंज होती है वाटर में, तो क्या मेल्ट हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट बताती है ये। लिक्विड है तो क्या वेपर्स में चेंज हो रहा है, पानी है बखारात बन के उड़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वेपराइजेशन हो रहा है। और तीसरा फेज क्या है, सॉलिड। सॉलिड जो है वेपर्स में कन्वर्ट डायरेक्टली होता है विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड से नहीं बल्कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में जब कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। अब जितने भी क्लासेस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन है जहाँ पे भी ये क्या गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करती है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा। लिक्विड को हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करते रहे तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया वेपर्स के अंदर। तो वेपर्स के अंदर जितने वेपर फेज है उतना ही क्या लिक्विड है, तो ये क्या आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए हैं। यानी कि जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या हुआ, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, यानी कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो या फिर वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुके हैं। तो उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, लिक्विड के लिए क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी GL होगी, इज इक्वल टू वेपर्स है, वेपर्स के लिए क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी GV हो जाएगी। दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर इन पे टेम्परेचर और प्रेशर इनमें ज़रा सा भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, ज़रा सा भी यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि लिक्विड ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वेपर्स यानी कि ज़्यादा हो जाएगा फेज और लिक्विड फेज जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें चेंज आएगा। चेंज कैसे हम लिखेंगे, DGL यानी कि स्मॉल चेंज अकर हो गया लिक्विड फेज के अंदर, प्लस DGV जो वेपर फेज है उसके अंदर स्मॉल चेंज अकर हो गया। ठीक है। अब सिस्टम क्या करता है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये दोनों आपस में लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम पोजिशन में दोबारा आ जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो क्या GV और GL आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है। तो हमने क्योंकि ऑब्जर्व करना है स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज किया यहाँ पे DGL इज इक्वल टू DGV। ये क्या हमारे पास स्मॉल चेंज होगा, ये हमने ऑब्जर्व करना है पूरी इक्वेशन में। ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो कि मैक्सवेल ने दी थी, कौन सी, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। DG क्या, चेंज इन, स्मॉल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और ये VDP माइनस SDT है। ठीक है। अब चूंकि हमने देख लिया था कि स्मॉल चेंज इन लिक्विड फेज और स्मॉल चेंज इन वेपर फेज में गिव्स फ्री एनर्जी में कैसे चेंज आता है, वो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख देना है। यानी कि लिक्विड फेज है ना, तो इसमें क्या चेंज इंट्रोड्यूस कराएंगे, V में L और S में L, लिक्विड भी फेज होगा। अगर हमने ये वेपर में देखना है तो क्या VV और यहाँ पे SV चेंज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चले लिखते हैं इसको। अब लिक्विड फेज है ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे VLDP माइनस SLDT इज इक्वल टू किसके है, वेपर फेज है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू होती है VVDP माइनस SV और DT हो गया। ओके। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इनकन है और लिक्विड है वेपर, और इधर से ये चीज़ टर्म्स हमने इकट्ठी करनी है यहाँ पे VVDP, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो VVDP यहाँ पे आके माइनस हो गया। इधर क्या प्लस हो रहा था SLDT, ये यहाँ पे आके ये माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके प्लस हो गया SLDT, और ये माइनस SVDT हो गया। अब क्या DP, हम यहाँ दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई थी, DP कॉमन आ रहा था, DP हमने कॉमन ले लिया इंटू VL माइनस VV। अब हमने बाहर माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम हमेशा करते होते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि VL जो है यानी कि लिक्विड है वो क्या है हमारे पास इनिशियल है, और जो वेपर है वेपर हमारे पास फाइनल है। तो लिक्विड हमारे पास क्या है, इनिशियल है। अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो बाहर साइन माइनस का भी लगाते होते हैं। ओके, माइनस का साइन बाहर लगाया अगर, और यहाँ पे SL माइनस SV, और यहाँ पे माइनस बाहर का साइन, क्योंकि लिक्विड माइनस हम करें ना इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते थे कि VV माइनस VL इज इक्वल टू SV माइनस SL। ओके, इस तरह भी लिख सकते तो क्या होना था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होना था, तो माइनस का साइन यहाँ पे बाहर नहीं आना था। ठीक है। अब ये इनको क्या किया हमने, चेंज किया, डेल्टा V के इक्वल होता है ना, VL माइनस फाइनल माइनस इनिशियल किसके इक्वल होता है, डेल्टा V के इक्वल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या डेल्टा S के इक्वल हो गया।
अब हमने चेंज देखना था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर के देखना था ना, तो चेंज इंट्रोड्यूस हमने करवाया स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया डेल्टा एस, और ये मल्टीप्लाई और यहाँ क्या आ गया डिवाइड हो गया डेल्टा वी हो गया। ये है क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यहाँ से क्या है, ये जो है इंट्रोपी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से कुछ भी हम मतलब सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग या वेपोराइजेशन इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन या इंट्रोपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम है ये भी क्या फॉर 1 मोल के लिए हमने लिया है, 1 मोल के लिए ये सारी इक्वेशन, ठीक है। 1 मोल ऑफ इंट्रोपी और यहाँ पे क्या 1 मोल ऑफ वॉल्यूम जो लिया चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की टोटल हीट हमारे पास कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हीट को हम क्या डेल्टा एच ओवर ये भी टी वी इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा एस किसके इक्वल हो गया डेल्टा एच ओवर टी के इक्वल हो गया, तो हम डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना कि डेल्टा एच ओवर टी है। चले हम पुट करते हैं इसमें कि डी पी ओवर डी टी है इज इक्वल टू क्या है डेल्टा एस ओवर ये डेल्टा वी था, किसके डेल्टा एस की वैल्यू हमने ये वाली डेल्टा एच ओवर टी पुट की, डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी। अब ये जो टी है डिवाइड में हो रहा था तो नीचे हमने लिख दिया डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी, ओके। देन अब जो चेंज है डेल्टा वी का हम पढ़ते थे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल में क्या है, अब जब हमने इसको ज़्यादा टेम्परेचर लिक्विड को दिया था तो क्या वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, इक्विलिब्रियम इसका रिमूव हो चुका था। तो ये यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो वेपर्स है, वेपर्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतना कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, वॉल्यूम ऑफ वेपर्स हम यहाँ पे लिख लिया। अब एक हमने स्टेट इक्वेशन पढ़ी थी, अब हमने एक स्टेट इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, पी वी इजक्वल टू एन आर टी, तो इसे रीअरेंज करते हैं, वी इजक्वल टू हो गया एन आर टी ओवर पी। अब ये भी हमने क्या एक मोल के लिए लेंगे, एक मोल के लिए लेंगे तो क्या होगा एन इजक्वल टू 1 कर देंगे, जब एन इजक्वल टू 1 करेंगे तो क्या आएगा वी इजक्वल टू आर टी ओवर पी। चले अब यही जो वी की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद बन गई है डेल्टा एच ओवर टी, यहाँ पे वी की जगह लिख दिया हमने आर टी ओवर पी। आर क्या है हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी क्या हमारे पास टेम्परेचर और पी क्या हमारे पास प्रेशर। अब हमने देखा है स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो गया डेल्टा एच, ये पी डिवाइड हो रहा था ना नीचे, ये हमने ऊपर ले गए हैं, जो डेल्टा एच के साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसे रीअरेंज करना है कि जो पी है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जो डी टी है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंज कर लिया हमने डी पी ओवर पी इजक्वल टू क्या डेल्टा एच ओवर आर टी डी टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्रेशर था ना, प्रेशर के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, क्या होगा पी टू ओवर पी वन आ गई, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है डी टी ओवर टी स्केयर है, टेम्परेचर पे भी होगी ना हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो क्या टी टू ओवर टी वन पे फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे ये आ जाती है ना डी टी ओवर टी, ये चीज़ आ जाए, इसको सोल्व कैसे करना है दोबारा बताते हैं कैसे, डी टी ओवर टी स्केयर, ठीक है। ये क्या ये प्लस का था ना स्केयर, इसकी पावर टी टू प्लस की थी तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा टी माइनस टू डॉट डी टी, ठीक है ऐसे हो गया। अब जब भी हमने ये इंटीग्रेशन ये इस तरह की सॉल्व करनी हो ना तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में 1 + 1 ऐड करते हैं, और जब हम डेरिवेटिव लेते तो -1 करते थे। अब इंटीग्रेशन चूँकि हम ले रहे हैं तो क्या इसमें +1 यानी कि ऐड करेंगे, तो टी -2 + 1 तो क्या हो गया -1 आएगी ना। अब देखना है कि जो इसकी पावर ओवरऑल में प्लस और माइनस करने के बाद जो बाकी बचती है ना इसकी पावर, उससे इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि क्या -2 + 1 कितना होता है -1 होता है ना, डिवाइडेड बाय -1 कर देना इसे, तो क्या आ गया t -1 डिवाइडेड बाय -1। अब माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ये -1 था नीचे आके क्या +1 हो जाएगा, तो बाकी क्या आया 1/t, ओके। तो हमने -1/t जो था ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, -1/t हो गया। अब इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट कि यहाँ पे नेचुरल लॉग p लिख लेना है, अपर लिमिट क्या हम p2 और p1, ठीक है। अब नेचुरल लॉग p2 - p1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस डेल्टा एच ओवर आर, और ये अपर लिमिट इसकी है t2 1/t2 माइनस लोअर लिमिट क्या है t1 तो -1/t1 आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे माइनस का साइन है यानी कि वहाँ पे क्या डिवाइड आ जाना, नेचुरल लॉग p2 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर आर इंटू 1/t2 माइनस 1/t1। तो अगर आप ये माइनस का साइन बाहर नहीं भी लिखना चाहते ना तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो क्या t1 स्टार्ट में आ जाएगा, t2 बाद में चला जाएगा,
नेचुरल लॉग P2 ओवर P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। इसको कहते हैं क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे अगर हमारे पास P2 और P1 नोन हो, T1 T2 नोन हो, तो क्या डेल्टा एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इस विद रिस्पेक्ट देखते हैं कि इसमें मोलर हीट ऑफ एलिवेशन है, जो डिप्रेशन है, वो कैसे बॉइलिंग पॉइंट में देखा जा सकता है, वो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस में। ओके, एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा प्रेशर का। ठीक है, इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एट P1 इज नोन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर एक प्रेशर P1 पे नोन है हमें, देन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट इट एट अनदर प्रेशर, यानी कि दूसरे प्रेशर P2 पे हम बॉइलिंग पॉइंट इसका दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर P1 प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट नोन है तो क्या P2 प्रेशर पे हम बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, डेल्टा एच वेपर। ठीक है, इफ P1 P2 एट टेम्परेचर T1 T2 आर नोन, यानी कि ये जो है P1 P2 और T1 T2 हमें नोन हो, देन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, यानी कि डेल्टा एच इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इसमें इफ द हीट ऑफ द वेपोराइजेशन इज अवेलेबल, यानी कि डेल्टा एच जो वेपर है वो हमें नोन है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट वन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के ऊपर क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हमें नोन है, देन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अनदर प्रेशर, यानी कि T2 टेम्परेचर के ऊपर दूसरा जो वेपर प्रेशर होगा ना वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो आपको इसकी एप्लीकेशन भी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा लेक्चर हुआ खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।